इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत चर्चा में है और शरद पवार उसके केंद्र है। शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, फिर इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन लगातार सियासत जारी है। अजीत पवार को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कोई ये कह रहा है कि वो भाजपा में जाने वाले हैं, कोई ये कह रहा है कि अजीत पवार की ही वजह से शरद पवार ने इस्तीफा दिया था। किसी ने ये कहा कि अजीत पवार को आईना दिखाना चाह रहे थे शरद पवार। इन तमाम बातों के बीच शरद पवार ने इस्तीफा वापस लेने के बाद भतीजे अजीत पवार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पार्टी के मेहनती सदस्य हैं अजीत पवार, उनको लेकर जो धारणाएं हैं वो गलत चलती है। अपने गृहनगर बारामती में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे शरद पवार। उन्होंने कहा कि उनके भतीजे के बारे में भ्रम का माहौल फैलाया जा रहा है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यही हैं, हमारे साथ हैं, एनसीपी के साथ हैं। शरद पवार की ये टिप्पणी अजीत के एनसीपी के कुछ विधायकों के साथ भाजपा में शामिल होने की अफवाहों के बाद आई, जिसका जिक्र भी हमने आपसे किया। पत्रकारों द्वारा इस पर पूछा गया सवाल तो जवाब देते हुए शरद पवार ने कहा कि वो भाजपा में जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा हुआ, उनके बारे में फैलाई गई अफवाहों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। वो भाजपा में जा रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है, ये अफवाह है। अजीत पवार की तारीफ करते हुए एनसीपी के सुप्रीमो ने कहा कि अजीत स्वभाव से अलग है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो जमीनी स्तर पर काम करना पसंद करता है। वो मीडिया फ्रेंडली नहीं है, वो केवल पार्टी और राज्य के लिए काम कर रहा है और उसके बारे में गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि अजीत पवार की वजह से ही शरद पवार ने इस्तीफा दिया है। जब उन्होंने शरद पवार के इस्तीफे वाले दिन ये बात कही थी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर न डाला जाए पवार साहब पर और उनको इस्तीफा वापस लेने के लिए न कहा जाए, उस समय भी बहुत सारी अटकलें थी कि अजीत पवार शायद चाहते हैं कि शरद पवार किनारे हो जाए। तमाम तरीके की धारणाएं उनके बारे में बताई जा रही थी, तमाम तरीके की बातें उनके लिए कही जा रही थी। इन सब बातों को विराम देते हुए अब शरद पवार ने ये कहा है कि वो बहुत ही साधारण और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले हैं। उनके बारे में जो भी अफवाहें फैलाई जाती हैं वो गलत हैं। अजीत पवार मीडिया फ्रेंडली नहीं है, वो ज़मीन पर काम करना चाहते हैं। शरद पवार की इस टिप्पणी के बावजूद लोगों में इस बात पर उत्सुकता थी कि अपने चाचा द्वारा इस्तीफा वापस लेने के बाद अजीत पवार का अगला कदम क्या होगा। केवल अजीत पवार ही एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने शरद पवार के इस्तीफे का समर्थन किया था और पार्टी के अन्य नेताओं को इसका सम्मान करने के लिए कहा था, जो अभी हमने आपको बताया कि उनके इस्तीफे के दिन। आपको याद होगा 82 वर्षीय नेता के अचानक पद छोड़ने पर विपक्षी एकजुट के प्रयासों पर सवालिया निशान लगने लगे और निशान अजीत पवार पर भी लगने लगे। इस पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव मुश्किल से 1 साल दूर है और विपक्ष को एकजुट करने की प्रक्रिया अभी से शुरू हुई है। शरद पवार ने बताया कि मेरे सहयोगियों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं की अनादर करना मेरी तरफ से गलत होगा, इसलिए मैंने इस्तीफा वापस ले लिया। पवार रविवार को बारामती में एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और शरद पवार ने मंगलवार को इस्तीफा दिया था। आपको याद होगा, हम लगातार खबरें दिखा रहे थे। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि मेरे साथियों, मैं एनसीपी के प्रेसिडेंट पद को छोड़ रहा हूं, लेकिन सामाजिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूं। लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन चुकी है। मैं पब्लिक मीटिंग और कार्यक्रमों में शामिल होता रहूंगा। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए मैं हर वक्त काम करता रहूंगा। लोगों का प्यार और भरोसा मेरी सांसें हैं। ये शब्द थे उनके इस्तीफे के। लगातार इस्तीफे के बाद हंगामा होने लगा। शरद पवार ने इस्तीफे में जिस तरीके से बातों का जिक्र किया था कि उन्होंने कहा कि मैं सामाजिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूं, मैं एनसीपी के प्रेसिडेंट का पद छोड़ रहा हूं, ये तमाम बातें उन्होंने अपने इस्तीफे में कही थी, जिसके बाद हंगामा हुआ। शरद पवार ने यह भी कहा था कि मैं हर वक्त काम करता रहूंगा और लोगों का प्यार और भरोसा ही मेरी सांसें हैं। इसके बाद हंगामा मचा, जमकर बवाल हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पवार के सामने इस्तीफा वापस लेने का इतना प्रेशर डाला कि पवार ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा जो दिया था वो वापस ले लिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये घोषणा की। एनसीपी सुप्रीमो ने कहा कि मैं अपना फैसला वापस ले रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवार ने कहा कि मैं आपकी भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता। मैं इस्तीफा वापस लेने में आपकी जो मांग थी उसका सम्मान करता हूं। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का जो अपना फैसला है उसे वापस लेता हूं। इसी दौरान अजीत पवार मौजूद नहीं थे, जिस पर कि ये सवाल उठने लगे कि क्या अजीत पवार की यहाँ मौजूदगी न होना या अजीत पवार इस फैसले से खुश नहीं है कि इस्तीफा वापस हो रहा है। बहुत सारे सवाल जो है वो राजनीतिक गलियारों में तैरने लगे। इस पर भी
शरद पवार ने ये कहा था, जब उस दिन ये पूछा जा रहा था तो शरद पवार ने ये कहा कि सभी मौजूद हों ऐसा जरूरी नहीं है। पिछले कई दिनों से अजीत पवार को लेकर तमाम तरीके की बातें महाराष्ट्र की सियासत के साथ साथ देश की सियासत में भी हो रही थी। पिछला जो इतिहास रहा है अजीत पवार का, 2 बार उन्होंने शरद पवार को, एनसीपी को किनारे करते हुए जिस तरीके से, एक तरीके से कह लीजिए कि भाजपा के साथ जाकर उन्होंने धोखा देने जैसा जो कदम उठाया था, धोखा ही कहेंगे इसे, उस पर भी लगातार शरद पवार से सवाल हो रहे थे। इन सब सवालों पर विराम देते हुए शरद पवार ने बहुत साधारण शब्दों में कहा कि अजीत पवार के लिए जिस तरीके की धारणाएं बनाई गई हैं वो पूरी तरह से भ्रमित करने वाली हैं, पूरी तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है उनके बारे में। अजीत जमीनी नेता हैं और परिवार का हिस्सा हैं, परिवार को कोई नहीं तोड़ सकता। पिछले कई दिनों से शरद पवार और अजीत पवार यानी इन चाचा भतीजे को लेकर जो चर्चा चल रही थी, अब देखिए तो शरद पवार ने शायद उस पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है, ये बताते हुए कि परिवार एक ही है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला